फिर नृसिंहदेव भगवान खंबे से प्रकट हुए। प्रकट भगवान कहीं से भी हो सकता, क्योंकि स्वेच्छाधारी स्वेच्छामय पुरुष स्वतंत्र पुरुष कहीं से भी प्रकट हो सकता और सर्वत्र भगवान विराजमान है। ऐसे कोई स्थान नहीं है जहाँ पर भगवान विराजमान नहीं है। आग में, जल में, स्थल में सर्वत्र ही भगवान परमात्मा के रूप में। जिस प्रकार लकड़ी में आग रहती है, दिखाई नहीं पड़ता, किंतु यदि लकड़ी को यदि मंथन किया जाए, यानी दो टुकड़े लकड़ी को यदि, जिसमें विशेष करके साधारण बालक मातृ गर्भ से जन्म लेने के पश्चात उनकी नाड़ी छेदन भी होता है और माताओं के साथ उनकी साथ जोग रहा। ठीक उसी प्रकार स्वयं भगवान प्राकृत शिशु के भांति, बालक के भांति कैसे मातृ गर्भ से जन्म लेते हैं, इस कथा को हम श्रवण करें। नंद महाराज भी ब्राह्मणों को बुला करके आहूत विप्राणों, नंद महाराज ब्रज के ब्राह्मणों को बुला करके अपने पुत्र की जात संस्कार भी कराए, जिसमें अनेक प्रकार के दान दक्षिणा भी दिया। स्वयं नंद महाराज स्नान आदि करके, वस्त्र अलंकार आदि धारण करके, और उन्होंने ब्राह्मणों की भी गोदान की, वस्त्र अलंकार आदि दान करने लगे। इस कथा भी हम आज श्रवण करेंगे, जिसमें ब्रज में सर्वत्र आनंद की एक हिल्लोल होने लगी। ऐसे आनंद और कहीं कोई दिखाई नहीं। इसलिए कहते हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दिलो घोड़ा दिलो और दीनी पाल दिलो पाल की। ये कथा में हम श्रवण करेंगे। कृष्ण के जन्म महोत्सव उत्सव मनाएंगे, विशेष करके बालिकाओं के द्वारा प्रदर्शित होगा। दर्शक सबके आनंद में हृदय भर जाए। इसलिए कहते हैं ब्रज ऐसे एक मधुर स्थान है, बोले ब्रज में जाने से ही आपके हृदय में दीन दयाल कौशल्या हितकारी है। भगवान रामचंद्र भी प्रकट हुए, उसमें प्रकट बताया कैसा कौशल्या के हित करने के लिए, कल्याण के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ कौशल्या ही अपीयर्ड। किंतु कृष्ण के लिए कह रहे हैं किस प्रकार माँ For Krishna, it is mentioned that how he took birth from the womb of Mother Yashoda. श्रवण How you have listened कंस के कारागार में, in Kans jail, prison house, देवकी और Devaki and Vasudev, कृष्ण प्रकट, Krishna he appeared जिस पर शंख चक्र गदा with the Shankh Chakra, और उनके भी बताया हे देवकी और वसुदेव, and he was telling to Devaki and नारायण Vasudev, स्वरूप के तुम you please take this darshan of my Narayan form. दर्शन करो मेरे नारायण स्वरूप You please take darshan of my this Narayan form. I am your worshipable deity. भगवान Lord ये himself, भी समझाया, he also made them understood that Vasudev, सत्य युग में Devaki in आप Satyug, लोग कृष्णी you और was सुतपा थे। Prashni and हजारों साल तक and Sutapa. आप लोगों You ने were मेरे You आराधना are you are worshipping me उस for समय thousands मैं and बहुत thousands years, प्रसन्न होकर, and at that संतुष्ट time होकर के I was satisfied by your मैं आप worship, लोगों ने गौर and मानने से कहा। I told you to ask benediction उस from समय me, and at that आप लोगों ने same कहा time प्रभु
you ask me यदि मेरे that प्रति Prabhu, प्रसन्न हो if you are तो happy आपके with us, भांति एक then पुत्र हमें we need a child like क्या you. प्राप्ति हो? What they need? पुत्र, बेटा Child, son. संसार के लोग क्या चाहते हैं? What people from this material world wants? They need son. बेटी चाहती है। Some, anybody needs Eh? daughter. हाँ भाई बेटी चाहती है। Some मैं people बताता हूँ, need daughter. I'm देखो, telling you. See, जब बहू जब गर्भवती होती है ना, when the सास और ससुर कहते हैं daughter-in-law भाग्य is मुझे pregnant, बेटा नहीं जन्म दिया, so they are घर से saying if you will not give birth to a son, then you will be kicked out from the house. अच्छा घर में जब गाय है ना, क्या चाहते हैं? If there is a cow in the house, what they बछड़ा want? चाहते कि बछड़ी They not चाहते the हैं? calf or क्या चाहती है बताओ? a child, son, calf or the सब क्या daughter चाहते हैं भैया? calf. What they need? बच्चियाँ चाहती है, They need कि हमारे वंश बढ़े। the girl calf. घर में क्या होनी चाहिए? But in the house, बहू के कहते तू but to the daughter-in-law, they are saying that we need son only. जो जन्म देना वो तो पूर्व जन्म की तपस्या की। So, girl come or son come, it's as per their previous birth है? karmas. सत्य में राजा, सत्य में कहा जाता In the है, Shastras, it is ये mentioned, भाग्य भाज्य, Bhagya अच्छा Bhaja. भाग हो तो If पत्नी you अच्छा person have good destiny, then the good fortune, then the person gets good. पूर्व जन्म में good जैसे wife. जैसे तपस्या किया, The person who have done, के राजा में धन संपत्ति मिले। if the person have done the previous, whatever person have done the previous karmas, according to that, whatever the pious activities person have done, according to that, a person gets son. है कि नहीं? Is it true or no? इसलिए भाई So और that's एक बात why बताऊं, देखो, I'm telling घर you में one जो more thing. बेटी आती है ना, If बेटी जन्म लेती है, if तब क्या बोलते हैं? girls took birth in the house, then what their people say, then that in the बेटा house जन्म ले, कोई कहते हैं Lakshmi नारायण took birth. When the son take birth, is people are saying that Narayan took birth. No, it's not that. देखो संसार में बेटी और बेटा में कोई भेद नहीं। There is no difference between दिखा son and the दिखाते daughter. कोई बेटा भी माता पिता की रक्षा नहीं करते हैं, Sometimes son are not taking care of the parents. बेटियां अच्छा करती हैं। Daughters are जितने taking माता care. पिता की जितने चिंता आदि करते हैं, Daughters, how much they are बेटा taking शायद care इतना of करता है कि नहीं the करता है, parents. Son is taking care विचार of जरूरी taking है। care of parents. किंतु देखो संसार This में बेटा is बेटी the really दोनों ही माता thoughtful पिता की thing. But daughter, she is always स्नेह taking के- care of family. सबके समान भावना So रखना we should always है। keep, आजकल लोग think तो that कहते both हैं are बेटा same. हो जाए, But nowadays people are thinking बेटा हो that गया, son तो क्या हो should गया? took birth. We need है? only घर से son. पिटाई करके निकाल देते हैं। That's what son will do. He will kick you out from the बेटी house. आकर के रक्षा करती है। If the daughter is there, she is protecting the parents. That okay, don't worry. If the son is kicking you out, please come and stay in my house. So you should not have these बेटा हो kind of और thinking. बेटी। If you have son, इच्छा से जो है son child or girl or boy, it doesn't matter. You should accept as Lord जब desire. आप जिस कथा प्रसंग कर वर्णन कर रहे थे, So what we were स्वयं speaking, भगवान विष्णु Lord कल हे Vishnu देवकी himself, वसुदेव, Lord, he is saying, आप लोगों ने you was, सत्य युग में बहुत कठोर तपस्या की। you did so many hard austerity in Satyug. आप लोगों ने कहा हे प्रभु, You said to आपके me, O भांति Prabhu, एक मेरा, that we need a child like you. उस समय At that time, मैंने कहा I said, मेरे भांति पुत्र होना ये child संभव like नहीं me is not possible है। क्योंकि मैं because अद्वितीय हूँ, यूनिक एंड I'm unique and unparalleled. मेरे भांति कोई संभव नहीं है। एक में वो Same like me is not एक ही possible. मैं I am only one. हे देवकी वसुदेव, O आप लोग Devaki की and कठोर तपस्या Vasudeva, से मैं प्रसन्न होकर के कहा, ये मैं ही I am very happy with your hard austerity. जन्म तुम्हारे And पुत्र होकर I के give you this benediction that I will take birth as your son in 3 इसलिए births. पहले जन्म में कहा So in जाता first है birth it is स्वयं said भगवान Lord विष्णु Vishnu, वो पृथ्वी और सुतवा के पुत्र होकर के he become the जन्म son लिया। of the उसके Prishni वो and संतान के नाम Sutva. रखा गया And था that time the name of the Prishni child Garbha। was Prishni क्या Garbha. बताया? What name? पृथ्वी Prishni गर्भा Garbha. क्या बताया? You should always remember this. पहली भगवान So
कृष्ण और सुतपा के पुत्र होकर आए। First he उस समय became नाम था the कृष्णी child of the Krishna. भगवान। But that time the name was this महाराज same lotus अपने feet. सिर पर धारण किया This same lotus feet Bali Maharaj उनको accepted सुतल on लोक his head and he was sent to the ये Sutalok. समस्त कथा विस्तृत All रूप में this वर्णन Harikatha is explained और in Srimad Bhagavatam. देखो कि वो इसके कारण कहने लगे It स्वयं is भगवान said, कहने Lord लगे himself saying, और इस समय मैं वही नारायण हूँ I am same Narayan. और आप लोग वो You are देवकी और वसुदेव Devaki and Vasudev. You please take darshan of my form. इसी प्रकार कंस के कारागार में So in the prison house of Kansa, स्वयं भगवान Lord himself, इस स्वरूप को दर्शन he gave the ये darshan सब कथा भी आप to श्रवण the करें। Devaki and Vasudev. हैं। We will listen about this और इधर Harikatha. नंदलाई में And in नंद the महाराज के Nandale, गृह में in the Nanda, कैसे माँ Nand Baba's यशोदा house, how my mother स्वयं कृष्ण Yashoda, ने कैसे जन्म how she gave birth to the Krishna. याद रखिए एक तन है जन्म प्रकट लीला और दूसरी Please स्थान remember, पर है one is appearance, pastime, and other place is birth, एक birth नंद pastime. के आनंद भयो That's why it is said, जय कन्हैया लाल की नंद के कोई कहते नहीं है ये नंद महाराज के पुत्र हुए हैं। क्या कहते हैं people are not saying that in Nand Baba's house the baby took birth. Everybody is saying there is the bliss. आनंद के स्वरूप ही कृष्ण है। Krishna is कितने सुंदर रूप लेकर के प्रकट हुए Krishna is form of bliss. है। उस समय माँ यशोदा ने At that time, Mother दो Yashoda, संतान को जन्म दिया कृष्ण She gave और birth उसके to the- बाद एक बालिका की first she gave birth to the Krishna and then she gave birth to one स्पष्टीकरण कर दिया। girl child. Here it is mentioned clearly, माँ यशोदा Mother Yashoda, एक बालिका को एक She कृष्ण also- के जन्म के after, पश्चात after एक she बालिका gave को birth to Krishna, she gave birth to जिसके one कहा जाता girl है child. अनुजा, That she is called Yogamaya. Anuja. Yogamaya. के बारे में कहा। It is mentioned about इसे वसुदेव Yogamaya. महाराज So, वही बालिका को लेकर के Vasudev Maharaj, मथुरा में आए he took that same और girl. कल हम ध्रुव की कथा भी श्रवण कराया। Yesterday we speak about भरत महाराज की चरित्र भी सुंदर है, Dhruv Maharaj जिसके नाम से and also भागवत Prahlad को Maharaj. नाम Life है। history is so beautiful. And Bharat Maharaj, life history ये is so भागवत से beautiful. किसके With नाम से है? किसके लोग कई लोग भरत- कहते हैं why this ये शकुंतला के पुत्र why this भरत name के is नाम said पर is ये Bharat भारत Maharaj? वर्ष Why नाम our है। country named as Bharat तो ऐसे नहीं on the name of Bharat Maharaj? इसके नाम है भारत पर पहले नाम था अजनाब। Before the name was अजनाब Ajanab Varsha. और भरत महाराज के नाम से ये भागवत प्राचीन And इतिहास on the name of Bharat Maharaj, अनुसरण this country is known as Bharat गंभीर से गंभीर रूप में जाएंगे। Bharat. भरत महाराज के नाम से ऋषभ देव के जो On पुत्र the base, on the Bharat name of Maharaj. Bharat Maharaj, the son of उसी के नाम Rishabh पर Maharaj. ये On the भागवत name of on his name, this country is named as Bharat क्योंकि आगे Bharat. जाकर भी अम्बरीश महाराज की कथा हम श्रवण We will करेंगे। listen about Amrish आज Maharaj नौ Katha संवत्सर also. के पश्चात After this दसम स्कंद में 9th हम canto, प्रवेश we will enter into 10th canto. ये समस्त कथा सरस सुखदेव गोस्वामी All this पाद Harikatha, Sukadev Goswami परीक्षित Pad, महाराज को श्रवण करें। he is telling to Parikshit. बहुत सुंदर ये सब So beautiful. तत्व सिद्धांत आदि Tattva के द्वारा Siddhant. ये श्रीमद् भागवत प्रतिष्ठित है। This Srimad Bhagavatam is, everything is mentioned here. अखंड परात्पर परतत्व स्वयं भगवान All powerful, all ज्ञानी लोग जिसके ब्रह्म कह करके Gyani, स्तुति आदि करते हैं, Gyani, तपस्या आदि करते Gyani हैं। are saying to Krishna सभी लोग as जिसके योग साधना आदि Paratattva के द्वारा and परमात्मा के yogi, दर्शन करना चाहते they हैं। want to take darshan उसी के as जो है Paramatma भक्त and लोग then Bhakta, सरस्वती पूर्ण भगवान के रूप में and they want to see in the form of Lord. इसलिए भागवत में So in the Bhagavatam it is mentioned ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सत्यति। एक ही संग भगवान तीन Lord, रूप में one Lord, he is वदन तत्व विगत तत्व he जग is expanded गणमात्म into three forms. ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान की सत्यति। एक ही परम पुरुष भगवान One Lord, तीन रूप में he प्रकाशित is expanded himself ज्ञानियों into के three निकट forms. In the front of ज्योतिर्मय Gyani, ब्रह्म रूप Jyotirmay Brahma, he appeared in a ज्ञानी लोग Jyotirmay ज्ञान आदि Brahma. के द्वारा
Jnani, ब्रह्म में लीन होना they चाहते want to enter into the Brahma. हैं। जोगी लोग योग आदि They want to साधना merge के in द्वारा Brahma. और परमात्मा के And रूप में yogi, दर्शन करना चाहते they हैं। want to get the darshan as a परमात्मा लीन Paramatma. होना चाहते हैं। They want to merge in Paramatma. और भक्त लोग And अपनी bhakta, भक्ति के द्वारा with their साक्षात bhakti, रूप में उसके दर्शन They want to उसके take darshan साक्षात of the रूप में Lord. सेवा करते हैं। They are serving the Lord. भागवत में प्रमाण दे रहे तत्तम जत गणमध्यम In the Srimad Bhagavatam, this is the evidence is given that भगवान की गति एक ही अखंड तत्व है। one Lord, जैसे से भक्त की इच्छा होती है whatever is the desire of the devotees, Lord appeared in same form. कई लोग उसके ज्ञान ज्ञानी। मार्ग में चलते हैं। Jnani, they उसके are निकट ब्रह्म के रूप में प्रकाश so Lord appeared in the form of Brahma. They want to merge in the Brahma. और भक्त परमात्मा के रूप में ज्ञानी लोग जनक के Yogi, जोगी लोग योग Yogi, साधना के द्वारा Yogi by their sadhan, they want to see the, they want to see the, take darshan of Paramatma. But what is the form of Lord? विभूज मुरलीधर His original form is three-folded जटिल Krishna. विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर। जैसे बल्ब जल रही है When the bulb इतनी तेज is lightning, रश्मि आ रही है। there is so आंखों के द्वारा हम क्या देखेंगे वो ज्योति दर्शन the light is coming, and from the eyes we will see that there is a तो light. बल्ब के उसके आकार है कि नहीं। But there is some form of the bulb. फिर और भी निकट में जाए When we will go close to the स्वरूप दर्शन। bulb, then we will be able to see the complete form. ठीक उसी प्रकार So in the same way, जो जितने भगवान के निकट आ जाते हैं the person who come more closer to the Lord, he is able to see the form of the Lord. स्वयं भगवान So Lord, षडश्चर्य पूर्ण कहा गया। ऐश्वर्य समग्र वीर्य जशस्वी ज्ञान वैराग्य चैव सर्व भाव इति ऐश्वर्य अनंत गुण Lord have all the opulence. ऐश्वर्य वीर्य इतने शक्तिशाली He is so strong. ब्रह्मा आदि बड़े बड़े Brahma देवता and all the demigods जिनकी चरण कमल में नतमस्तक होकर के who सिर झुका who करके are surrendered, स्तुति आदि करते who हैं। are doing stuti and worshipping to this जब lotus जिनकी feet of ख्याति जो है Krishna, सर्वत्र जो है who is always Yeah. famous, always popular, उनकी इतनी नॉलेज and he has so knowledge. He is full of knowledge, ज्ञान की उत्सव and he is the source of all the knowledge. वैराग्य सबसे भी Vairagya, गाती हुई renunciation, और किसी भी नहीं रहा विराग ज्ञान वैराग्य वैश्व विजय जैसे श्री मने उनकी Shri means सौंदर्य he is beautiful. He have so beautiful ये form. रूप दर्शन करके सभी आकर्षित होते हैं। Anyone who take darshan of his form become attracted. So in Srimad Bhagavatam, Sukdev Goswami Pad is saying, जिनके इतने सुंदर रूप जो है, who have so beautiful form, विशेष करके भगवान Especially कृष्ण के जो है Lord Krishna, चार मधुरमा के बारे में there are 4 type of madhura, रूप माधुर्य Rupa Madhurya, इतने सुंदर रूप so beautiful form, लीला माधुर्य लीला इतने सुंदर माधुर्य। रूप, ये लीला so beautiful pastime. प्रेम माधुर्य Prema Madhurya, इतने सुंदर प्रेम के दर्शक so को he is attracting to everyone और with Venu this love. Madhurya, And then Venu Madhurya, ध्वनि के द्वारा with his flute, चित्त के चितवंग जो है he is attracting to everyone. इसलिए देखो So, आचार्यपाद वर्णन Acharya Pad, they mention एक that ही भगवान on one Lord, नारायण को he is staying in the Vaikunth in the form of नारायण Narayan. के कितने गुण है How many Five qualities Lord Narayan have? 60 qualities. और अयोध्या में वही In same Ayodhya, भगवान कृष्ण, same Krishna, अयोध्या में रामचंद्र के रूप में प्रकट he is appearing in the form of उसमें Ram. 62.5 गुण का And then he have how many qualities? 62 and half. 62.5 गुण के द्वारा समाप्त। 62 and a half. और ब्रजेंद्र नंदन And Brajendra Nandan Shama Sundar
में He is Purnatam जिसे कहा form. जाता है अनंत गुण होने पर भी He have many qualities. 64 गुण कहा He have many कितने forms. गुण बताया? How many qualities? 64 64. और उसमें विशेष करके 4 गुण जो है And in that 4 qualities, there are these 4 qualities in no other form. Rupa Madhurya, Leela Madhurya, प्रेम माधुर्य Prema Madhurya, वेणु Venu Madhurya. हमसे ध्वनि के द्वारा With his flute, सबको कैसे आकर्षित करता है। how he attracts to इसमें श्रीमद् everyone. भागवत में सुखदेव So in the गोस्वामी Srimad पाद Bhagavatam, Sukadeva कृष्ण Goswami के Pad, वेणु की महिमा how he is glorifying the flute of Venu Krishna. That is said Venu किसी Gita. अवतार में ऐसे नहीं So in any incarnation, this is not mentioned. So that's why Krishna is said Sarva Avatar, source of all सर्व incarnations. अवतारी का ही। Sarva Avatari. ब्रह्म संहिता भी प्रमाण देते हैं। Brahma Samhita, this is given evidence. नानावतारो मकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण संग परमवत परम पुमानजुम गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता में In Brahma Samhita, प्रमाण देता है। evidence is given. ये समस्त सुंदर विचार All the beautiful Siddhant Aracharya Pad have mentioned there. और उनके ही परात पर सच्चिदानंद स्वयं भगवान इस तरह Satchidananda, परम कृष्ण Lord Himself, सच्चिदानंद विग्रह He is अनादिरादि Satchidananda गोविंद सर्व कारण कारण और सच्चित आनंदमय भगवान Lord is Satchit Anand. So यह beautiful तो भी form. समझते अवतार आदि भी All ऐसे the रूप के दर्शन incarnation. करने के लिए ललायित है। All the incarnation also hankering भगवान to के take the कृष्ण darshan रूप। of the Lord. So beautiful form of Lord. ये सब भी हम पढ़ें We will also explain this. इसलिए That's why हम ये बता रहे हैं ये भारतवर्ष है जिसे पुण्य this भूमि Bharatvarsh, जहाँ पर this is so स्वयं भगवान pious प्रकट हुए। land. The Lord Himself लीला appeared भूमि in this land, जहाँ पर भगवान की सारी अवतार भी where all the incarnation of the Lord has विश्व विश्व के appeared. सारे लोग भारतवर्ष So all में the आते हैं। worldwide people, they are coming in दर्शन this country, India, to take the darshan. सारे विदेशी लोग क्यों All आते हैं? why all the foreigners coming in our country? ये प्रभु का ऐसे पुण्य तीर्थ है Because this is so ऐसे pious तो land. लीला भूमि They are coming to take darshan of स्वयं Lord. भगवान रामचंद्र भी प्रकट हुए। Lord Ramchandra also appeared here. 24वां चतुर्युग में भगवान 24 Chaturयुg. आचार्य बाद में किया Lord Ram appeared. Our Acharya Pad have mentioned this also. बहुत सुंदर सुंदर So beautiful. तत्व सिद्धांत Tattva आदि Siddhant वर्णन mentioned there. और यही भारतवर्ष This भरत same महाराज के नाम से India भारतवर्ष का नाम is on the name of Bharat Maharaj. ये भरत महाराज की कथा भी बहुत सुंदर है So beautiful pastime जिसमें of story of हिरण के Bharat प्रति Maharaj. आसक्ति होने के नाते He was attached और वो to हिरण deer जन्म से। and he then took birth as deer. क्योंकि गीता में भगवान Because कहते हैं, in Bhagavad Gita it is मृत्यु के mentioned समय at the मनुष्य time जो of death, चिंतन करते whatever हुए the शरीर छोड़ेंगे person is thinking मृत्यु about, के पश्चात that वो शरीर then after the death the person take birth same. जन्ते कलेवरम। मृत्यु के समय At the time of जी, death, जैसे जैसे चिंतन the करते jiva he is thinking. हैं, So मृत्यु के same पश्चात after the शरीर death, से प्राप्त। he got the same body. भरत महाराज Bharat जीवाकाल में Maharaj in the young age, समस्त राजपाट आदि he छोड़ left करके जंगल में everything गए। and he went to the forest हरिभजन करने के to do Hari Bhajan लिए। गंडकी नदी के तट पर nearby Gandaki सुंदर river. एक सुरम्य प्रदेश में So beautiful place. और वहाँ पर भजन And there he was doing bhajan. और एक गर्भिणी And there हिरनी को one pregnant देखा deer जलपान he करते, नदी के saw. जलपान करते She हुए। was drinking water. और ठीक उसी And समय at एक the same शेर ने time the lion हुंकार भरा और देखो गर्भिणी
हिरणी the lion बच्चे lion को came प्रसव there, कर and at that time she gave और birth to the baby deer. डर से छलांग लगाई और नदी के जल And में when जाने का the मौका mother उसे deer, she jumped and she went somewhere और and she भरत died. महाराज ने And Bharat वो हिरण Maharaj, शिशु के जो अपने Bharat आश्रम में Maharaj, लेकर आए। he और bring उसके that कैसे baby पालन deer, पोषण दिखाया। and then he was taking care of पुत्रवान that baby. जैसे माता पिता Baby पुत्र deer, संतान की like जैसे the पालन करते हैं। Parents taking care ठीक of उसी the प्रकार child, in the same way Bharat Maharaj, हिरण शिशु के पालन पोषण करते हैं। baby child, he was taking care of the baby child in the वो same हिरण way. The baby deer, कभी कभी Sometimes महाराज के he was कंध पर दो पैर रख देते he came to भजन करने के लिए the बैठे shoulders of the और हिरण शिशु आकर उनके गोद पर बैठ जाते हैं। jumped on the shoulders of कभी-कभी Bharat Maharaj. वो हिरण Sometimes के बच्चा जो है sometimes the deer, baby भरत deer, महाराज के पूजा के थाली जो है the उसमें puja आते thali थे of Bharat Maharaj, he was making it भरत impure. महाराज के डांटने पर Bharat Maharaj was वो हिरण chastising शिशु that the भयभीत होकर baby के deer was आंखों very से fearful, आंसू and then he was और उसको crying. देख करके The baby भरत deer महाराज started crying. फिर अपने गोद में And लेकर then के after looking at this, Bharat Maharaj, he was petting to the deer. और एक दिन की बात And है one day what happened? कुछ हिरण के झुंड जो है There was a और उस group साथ of बना deer के came at that उसी place. जाती है That is और animal. हिरण के बच्चा उसी के And साथ then deer, they went with the crowd, with the group of that group. अब ये हिरण शिशु लौटे नहीं है। And then he was so पर्वत के ऊपर चढ़ गए। he was thinking और where हिरण the शिशु baby देखने deer कहाँ went. गई? So he was thinking where the और baby इतने deer समय went. भरत महाराज के चरण एक पैर बड़ा And at the same time, he was looking from the mountain, and from the mountain, हिरण के he चिंतन fell करते down. करते शरीर He was छोड़ दिया। thinking उसी जन्म about में the क्या मिला? deer, हिरण and he होते left हुए his जन्म body, लिया। and in the next birth, he got birth as deer. बापी स्मरणम तज्जन्ते कलीवरम। और देखो किंतु भरत महाराज See, भजन करते करते Bharat Maharaj, भाव अवस्था तक पहुंच गए। he was doing bhajan and he went to श्रद्धा, the bhav, सत्संग, भजन क्रिया महत्वमती निष्ठा रुचि आसक्ति और and bhav. भाव अवस्था तक पहुंच गए। He went to bhav. भक्ति के कई स्तर होते There are many stages of bhakti. हैं, लेवल होते हैं। There are levels. देखो भरत महाराज इतने उन्नत स्तर भरत पर महाराज पहुंचने was पर so- भी He reached to और so दूसरे high जन्म में क्या level. जन्म लिया? And हिरण होकर के what form he took? He took और birth जो लोग as भजन नहीं deer. करते And the people who are not doing bhajan, और अपने परिवार में आसक्ति रखते they हैं, have so मृत्यु के much बाद attachment towards their family. Then what they will, and what birth they will get after they die. भजन So करो, that's why it is said, do bhajan. संसार में रहो, कोई बात Stay in नहीं। the sansar, किंतु stay in this आसक्ति world. रखना चाहिए। But you should not have attachment towards it. संसार बुरी नहीं, Material world is not संसार bad, में रहने के लिए कला हमारे आचार्य के बारे में। but you should have kala. जिस प्रकार गोपियां You should have art of staying in this material world. How gopis, they were staying in their घर में family. अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार You should take care of your family, but you should not have attachment towards them. Like भगवान के Vitrasur, अंदर प्रार्थना करना। he was praying to the Lord. जनेश सत्कम संसार चक्रे भ्रमत सकर्मो भी तन्नातो आत्मदारो गृहेषु असक्त चित्तस्य ननातो भगवान। वित्रासुर भी कहने लगे, Vitrasur was saying, मेरे पूरे ओ जन्म प्रभु, के कर्म के अनुसार as per my previous birth, अर्थात मेरे माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के साथ रहे। I'm किसी के प्रकार किसी से I'm ready to stay with my family, but I'm praying you that I should not have attachment to any of my family members. Attachment is the reason for this bondage. ये कीड़ा होता है, How these conditioned souls are like a worm, ये रेशम कीड़ा कहा जाता है। like a silkworm. भागवत में उदाहरण In the दिया, Bhagavatam it is mentioned, ये कीड़ा होता है, there is one worm. वो अपने मुंह से Worm. लार निकलता है He is और निकल करके taking out saliva, वो
एक and with that saliva he is making और one बनाते बनाते अपने net, दरवाजा को भी बंद करके and then he shut his door and he उस सामान went को inside. सब क्या करते हैं? उसके लेकर के उठा करके लाते हैं And what the farmers are doing, खलती हुई they are पानी bringing में that उसको net and they are putting them in the hot water. What we are wearing is silk. ठीक है, उसकी That's- लार से That saliva, from that saliva, दरवाजा नहीं रहता है, वो मर जाता है। this और silk is दूसरी made. क्या है? And the second जो one एक is what? मकड़ा है, The spider. हैं? स्पाइडर है? देखो वो The spider, मकड़ा भी he is also making with his saliva, जाल बुन के he is making the net. बुन के लाता है। हैं? देखो अपने आप वो चलते रहते हैं। He is कोई walking on the मक्खी net. अथवा If there is some fly or mosquito, झट आकर के उसको he is catching them and eating same time. संसार में चल रहना है। So इसी if you प्रकार want to stay in this material world, मकड़ी के भांति रहो। you should be stay like a spider, like not attached with श्रीमद् anything. भागवत में So Srimad Bhagavatam, बताते हैं, संसार में रहने की एक कला है। there is the art of living. और आसक्ति होकर के रहे। You should not have attachment towards anyone, because at the time of death you will thinking about, हिरण के चिंतन करते करते like Bharat Maharaj, he was thinking about the deer, and in the next birth he took birth as deer. यह तभी भागवत में पुरंजन पुरंजनी की There उदाहरण is also example of Puranjan and Puranjani. पुरंजन There was one Puranjan. और पुरंजन स्त्री के प्रति आसक्ति He was so attached to a वो Puranjani. स्त्री शरीर में जन्म लिया। And in the next birth he took birth as इस Puranjani. शास्त्र में भागवत में यही So in प्रकार की Srimad कहानी- Bhagavatam it is mentioned हम किस प्रकार इस संसार में रहें। how we should stay in this world. We should do sadhan bhajan. तो वही भरत महाराज Same Bharat Maharaj, he took birth as deer. देखो इसी जन्म में And then in the next birth he was thinking, कि मैं और किसी से आसक्त नहीं हूँ। I will not have any more attachment towards anyone. शरीर के पश्चात After he इसी जन्म में left the birth of deer, and in the third birth he took birth as Jad Bharat. So beautiful this story. He was not speaking with anyone. लोग उससे सोचने लगे वो People were thinking that he is foolish जो person, महाभागवत थे, but he was Mahabhagavad. उनके परिवार लोग His family members, सोचने लगे ये तो कोई काम का नहीं they were thinking that हम he संसार में उसी is का आदर foolish करते हैं, person. In this जो पैसे कमाने वाला। material world we are respecting to whom, that who is earning money, to whom, which son you are respecting more, who is earning more, who is well educated. You are respecting to that person, the person who is dumb, who is not able to do anything. So people are saying, please take this person, take my child to the temple. He's not doing anything. किंतु भरत महाराज But Bharat Maharaj, महाभागवत था। he was Mahabhagavad. उसे नाम ही कहा गया जड़ भरत। His name said Jad उनके Bharat. परिवार के लोग उनकी एक खेती में उसके बैठा दिया। So they told him to stay in the खेत में field. बैठा रहे। At least you stay in the field. कोई पशु पक्षी आ जाए If there the तो हाथ ऐसे birds करे, are coming, you should clap, and then the birds will fly. देखो भरत महाराज ने But बैठा see, दिया। the Bharat Maharaj, he was staying there, but he was doing nothing. तो भगवत चिंतन में He was thinking about Bhagavad. महाभागवत जो होते He हैं, was Mahabhagavad. प्रभु के चिंतन में। फोन पावर बैंक वायर और ईयरफोन अपने पास रख लेना, ठीक है। और उसी रात्रि में And at the same time, same night, डकैत लोग जो है dacoits came there. Dacoits came in the forest. They were worshipping और वो लोग Kali, विचार करने and they लगे were thinking या देवी के निकट एक नर बलि देंगे that क्या we बोलेंगे? need human being for the sacrifice. And they were going here and there, and then they saw in the field at one place there was strong person was sitting there. उनको पकड़ करके लेंगे। So they caught him and took भरत महाराज Bharat Maharaj. He didn't say anything. और उनके देखो जब देवी काली के निकट बोली देने के And लिए when they were going to give sacrifice of Bali Maharaj, साक्षात देवी and काली Kali, निकट शब्द she है। और उसे साक्षात देवी काली प्रकट हुई। she appeared at the same time, and जितने डकैत थे तो all the dacoits, she killed all of them. She cut their neck, and she was with her folded hands, she was worshipping him. So that is called Bhadrakali.
आज तक भी भद्रकाली के नाम से Till today, it is worshipped as Bhadrakali. People are worshipping Bhadrakali. भरत महाराज Bharat Maharaj, फिर पुनः उसी स्थान पर रहे and afterwards he came back at same place. और ठीक उसी समय And at that same time, second उस day, देश के राजा रघुगण the king of that place, Rahugan, सिद्धांत आदि भागवत कथा सुनने के लिए he was going to listen about Harikatha, Tattva Gyan. He was going to Kapil पालकी Dev में बैठ करके in his palanquin, रास्ते में and in the way, उनके एक कहार जो है he is one उनके of बीमार हो गए तो राजा कहने लगे one of his देखो, carrier. He become यहाँ पर कोई sick. व्यक्ति है उसको उठा करके So ले आओ। king said that find if some person is there. बहुत मोटे सोटे Then they saw there's a so healthy person sitting there. Bharat Maharaj. They caught Bharat Maharaj. They told him, okay, you should hold this palanquin. He was Mahabhagavad. महाभागवत के लक्षण क्या है What is the symptoms of Mahabhagavad? They are always seeing everyone, seeing Lord everywhere. भगवत भाव आदि समस्त जीव में भगवान के दर्शन He always sees Lord in all the living entities. हैं? और भरत महाराज के Bharat Maharaj, they told to Bharat Maharaj, you hold this palanquin, and then he start walking. ने देखा And Bharat Maharaj, what he saw जमीन पर कुछ on the छोटी छोटी चिट्टियां जो है on the land, there was so small ants. तब जाए अभर न जाए इसलिए भरत महाराज He was thinking that ants doesn't came under his feet. और He don't want to kill them, and that's why he was not walking properly, and that's why the palanquin was going here and there. And Raghugan king is saying that I am getting so much pain in my back. Why this palanquin is moving not in right way? So all the carriers, they said that this new carrier, he doesn't know how to hold the palanquin. So at that same time, king said, बोले देखो ये तो बहुत see, he is so thin. You should give some food to him. इतने मोटे व्यक्ति के क्या बोले So the healthy person, what we are saying to that person? We are saying that he is so thin. We are joking. ये जानते नहीं है मैं राजा हूँ He don't know I मैं am दंड king. देने वाला हूँ I can give punishment. इसी प्रकार So in that way, रघुगण राजा Raghugan king, इस प्रकार he was saying in this way. So Bharat Maharaj, पहली बार first time in his life, he opened his mouth. He said to king, मोटा कौन है who is healthy, who is fat, who is thin, who is king, who is giving punishment, और दंड भोगने वाले कौन है who is getting this punishment. I am this body or I am this soul. इस प्रकार So in this way, Bharat Maharaj, when he starts speaking, then Raghugan king, he was thinking that I was going to listen about this. जीव अपने अपने Jivas, अहंकार में मत करा they are in their false ego. They are giving their identification that I am body. They don't know who is staying in this body. कौन है Who is staying in this body? आत्मा There is soul residing in this body. शरीर में आत्मा रहती है इसलिए हम Soul resides in this body. That's why we are able to do everything. निकल जाए If the soul goes away from this body, we will be not able to move our हम hand. क्या कहते हैं डेड बॉडी का Then we said it as dead body. डेड बॉडी Then the body known as dead body. इसके बाद क्या हो जाता है Now we are saying body. When the soul goes, then we are saying dead body. In the English, body. B-O-D-Y. वाई बी माने बार्थ B means birth. शरीर मातृ गर्भ से जन्म लिया कि नहीं We took birth from the womb of mother or no? Soul never takes birth. न जायते न उम्रियते आत्मा की जन्म भी नहीं है Soul never takes birth. Soul never dies. Soul from where? From the body. This we took birth from the womb of the mother. इंग्लिश में क्या बोलते हैं In English, बर्थ we are saying birth. वो माने O means ओल्ड एज old age. देखो शरीर जन्म लेने के बाद क्या होता है After we get the birth, बढ़ते जन्म we are growing. ओल्ड एज आ जाता है And then old age comes. ओल्ड बॉडी बी वो माने O means old age. For everyone, old age will come. अब बाल सफेद हो जाएगा फिर बताएंगे। You will see when your hair will become white. पहले हमारे सिग्नल दे देते कहाँ So this signal coming from there, बिल्कुल कान के पास nearby your ear.
वो एक जब सफेद होता है ना तो when you are having when you have that 1 or 2 gray hair nearby your ear, then you are taking out that. When all the hair become gray, then what you are doing, what people are doing these days, ड्राई कर देते they are अपने बुढ़ापा दिखाना नहीं चाहती coloring the hair. कुछ भी करो They don't want to show their old age. Whatever you do, old age will come. भी आप वो लगाओ क्या बोले लगाते क्या Whatever लगाते you are dyeing your hair or coloring your hair, क्या? color. कलर लगा दिए अच्छा बुढ़ापा आगे की नहीं है Old age will come or no? एक एक करके दांत टूटेगा One by one, all the teeth will come out. आप बताओ You tell. जितने भी आर्टिफिशियल दांत लगा दिया You लगा दिया can जाए, put all the artificial teeth. It will not work. It will not help. इसे कहते हैं old So age that's सबके पास why. आएगा So it is said that old age will come to every person. देख करके जुआ हंसते रहते हैं After looking at the old people, young people are laughing. बुढ़ापा But they don't know that old age will come to them soon. जुआ सस्ते में Young people are thinking, I am very strong. I am able to do everything. माता पिता के What they are doing? गाली भी देते हैं They are abusing their old parents. They are kicking out their आजकल parents. तो क्या कर दिया फिर Nowadays, कहते हैं क्या ओल्ड हाउस old age home, old house, old age home. वृद्धाश्रम में भेज दो They are sending their parents to old age homes. तुम्हारे बेटा भी देख ले So your son will also see. So they are saying, father, mother, when you will become old, I will also send you to that old age home. How you are sending your parents to old age home? Whatever you are giving कटोरी है उसमें भोजन दे दो the और उसके भी वो भी रखते हैं the child, what they are doing, they are giving the food in so bad plates, so bad हमारे भारत plates. So the child is saying that how you are doing, I will also do the same. So you are in the India, you should serve your parents, you should respect them. The child who are not taking care of their parents, they are not respecting them. After death, they will go to the hellish planets. Your father is like, you should respect him. Pita is like heaven. Pita is father. In the Ramayana also is mentioned how Lord Ramchandra, how he himself told to this world. Lakshman, he said something, but Lord Ram, how he chastised to Lakshman. You have seen the Ramayana. Lord Ramchandra said to Lakshman, if you will say anything about my father, then I will not say you as my brother. Then I will not call you as my brother. Then you will be not eligible as my brother. My father is my religion. My father. If father is happy, then all the demigods are become happy. If you are getting all the wealth, all the property, it's because of your previous forefathers are happy. All the forefathers have done so much hard work. Young people are saying that this is nothing. No. You should respect your father. You should respect your mother. The people who don't respect their parents, they will not get anything in this world. Pregnant woman. It is mentioned in the scriptures. See, for paying the debts of one mother, you have to take 7 births. If you will take 7 births, then how many mother father you will have? 7. So that is why you cannot pay the debts of the mother. You cannot pay the debts of mother. There is no one other than mother. So if you are not paying the debts, then you have to take birth again and again. If you have take 1 penny from any person, if you don't pay them back, then what you have to do? For paying them, you have to take birth again. So you have to take the birth in any form, in the form of dog or cow. You have to pay them back. See? So how we will able to
get free from the debts of mother. So our Acharya Pad is saying, Bhagavad is giving evidence. Devrin, debts of demigods. There are 6 types of debts on every jiva. So we have to pay all the debts. Devrin, demigods debts. We all are indebted towards demigods. Varun Dev, he is giving water. If there is no rain for 2-3 months, then you all will be field. Then there will be no fields. So we are indebted towards demigods. All the rishi, they are doing fire sacrifice. We are with that fire sacrifice, this atmosphere become pure. So nowadays people forget about fire sacrifice. There should be fire sacrifice with the pure ghee. The fire sacrifice should be done. Demigods become happy. So there should be fire sacrifice. Demigods in debts towards demigods, rishi, debts towards rishi. We are in debt towards mother, father. So we have to be liberated towards from all these debts. But no one can be free from the debts of mother. So Shastra scriptures are giving evidence that Lord, if somebody surrendered onto the lotus feet of Mukunda, then you are free from all the debts. Many people are saying, why we have to do Krishna bhajan? If you will do Krishna bhajan, then you will be free from all the debts. Otherwise, you have to take birth again and again in this world. Then you have to come again and again. So that's why. Who is giving liberation? Sorry. Demigods are not able to give liberation. If you are worshipping all the demigods, they will be able to give you 3 things: Dharma, Artha, Kam. Chaturvarg, 4 thing, liberation. It is in the hands of Mukunda. Lord's one name is Mukunda. If you are surrendered to the lotus feet of Mukunda, then you are free from all the debts. So in the Bhagavad Gita, Lord is saying, you leave everything and come to the shelter of me. In the Bhagavad Gita, it is mentioned that we have to follow that. People are saying that they don't serve the parents, but in the Bhagavad Gita, it is mentioned you leave all the relations, you take shelter of me. And Lord is saying that I am promising you that I will make you free from all the sinful activities. So you should do bhajan of Lord. You are staying in the house or in the forest, you should always remember the Lord. If you have favorable circumstance, then you should do bhajan in your house. You should do Krishna bhajan. So Raghugan king, he was so surprised. He said that I was going to listen about this Harikatha. So you are your Lord himself. You are appeared in front of me. So Raghugan king, he came out from his palanquin and he was doing stuti of Bharat Maharaj. And at that time Bharat Maharaj, he tells this beautiful sloka. If you are not taking the shelter of saints,
then we will be not able to understand the real meaning of प्रभु बने Shastras. तब तपसा न जाचे न तेज निर्वाप न पाठ पूजा आदि के द्वारा भी समझ नहीं पाए। You will be not able to understand by worship. महत्व के चरण का If you will not take the shelter of saints, महत्व के चरण में हमको क्या करना पड़ेगा? what you have to do, you have to take shelter. हम पंचामृत के द्वारा Like we are भगवान के doing अभिषेक Abhishek by five. हैं? पंचामृत क्या? What is the five? Yogurt, milk, चीनी, sugar, ghee, शहद, honey. ये 5 प्रकार के There are 5 types of अभिषेक करा। elements we are doing Abhishek of. महत्व के चरण में हम जब Lord. अभिषेक नहीं करते। So if we will not do Abhishek of lotus feet of, like, meaning that if we will not completely surrender onto the lotus feet of न बहुना saint, then we will not able to understand the real meaning of scriptures. Kami kuisa benite. Nang atma professional lokko no medo ya no बहुना ये जो भगवत तत्व जो है This Bhagavad Tattva, केवल श्रवण के द्वारा नहीं, it cannot be understood by listening, not by kirtan. जब स्वयं भगवान हृदय में But when Lord, He will manifest all these things, then you will be able to understand. टीका टिप्पणी के द्वारा नहीं होगा कुछ। With the, इसलिए भजन करते करते if you are doing bhajan by the mercy of Lord, if when you will get the mercy of Lord, then you will be able to understand. कृपा हो जाता है। If somebody gets mercy from the Lord, इसलिए ऐसा होता है भरत महाराज जी की then that's why Bharat Maharaj, he was giving so beautiful siddhant to Raghuvar बलि महाराज Raja. So Bali रानी Maharaj, समस्त कथा we listen about Bali Maharaj. और प्रहलाद महाराज की शिक्षा भी वो सुनते There are हैं। many teachings of Prahlad प्रहलाद Maharaj. महाराज Prahlad Maharaj, मित्रों के he was telling to his friends, he was giving so beautiful instructions to his ये friends, कुमार काल में सबको क्या करना like चाहिए? everybody should do bhajan in the young वृद्ध काल में age. भजन नहीं होता In है। old age, nobody can do bhajan. Is it possible? Yesterday I spoke. देखो शरीर में दर्द होता है वृद्ध काल There is में so much बुढ़ापा आ जाए, pain शरीर in the दबता body. है। In the old age, body is not moving. There is so much cough in the throat. बोल रहे हैं, पैर में दर्द हो जाता है। He is saying that pain in the वृद्ध leg काल में भजन नहीं cannot होता do है। parikrama. माला In लेकर old के age, घर में person बैठ cannot do संसार bhajan. की चिंता ना करके He is keeping the beads in his hand but thinking चिंता all नहीं, around the चिंता। world. चिंता समझते हैं? Chinta is chitta. What chitta जब means? कोई सप्ताह होता है ना उसमें आग लगा दे उसे क्या बोलते हैं? चिता जल Cremation. बोले चिंतार भी चिता जल चिंता means धक धक cremation. धक धक करके जलता है। संसार की इतनी चिंताएं पड़ा रहता है। In old age, the person has so much वृद्ध काल में भजन नहीं होता। सारा जीवन भजन नहीं किया so much stress about the वृद्ध world. काल में क्या करना है? If you are not doing bhajan in your entire life, what you will do in old age? In the brain, everything is mentioned. There is no place to mention anything, write anything. Where you will write? So that's why प्रहलाद महाराज कुमारम is saying that धर्मान जो बुद्धिमान व्यक्ति जो the है intelligent person, क्या करते हैं? what he is doing कुमार काल में in the young age, he is doing bhajan. In the old age, nothing can happen. इसलिए So that's अभी why. से भजन करना So you should start doing bhajan from now. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नामिदा भक्ति का पालन करें। You should follow these 9 limbs of bhakti. Prahlad Maharaj is शिक्षा दी teaching to us. So beautiful teachings he is giving. This world is full of miseries. प्रतिष्ठा कर रहे हैं। We are hankering for the happiness, स्वाभाविक क्या है? but we got only sufferings. इसे कहा जाता है कर्मण्यो भी आरोमणम So that's why it is said, होतई सुखाय च पश्चिम पाक विपर्य मिथुनो चारिनो नृणाम। संत सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं Sukadev महाराज Goswami Pad is saying that, oh Parikshit Maharaj, please listen. Whatever we are doing in this world, why we are doing? For the happy. We want happiness. We want to be happy. For पढ़ाई भी करते हैं। we are doing marriage, we are doing all the education. After getting marriage, a person become happy. Please raise your hand who is happy after the marriage. She is raising her hand. She doesn't understand. There is no happiness.
There is only sufferings. इस संसार में सब दुखी है. Everyone is full of sufferings. Everybody is sad. सुनो सब There is sorrows. Understand this careful. दुखी है. You are happy or sad? दुखी है. She is still raising her hand. किससे दुखी? कोई तन से दुखी. Some is suffering because of the body. Some is suffering from the mind. धन में Some is suffering because of the wealth. थोड़े थोड़े शब्द भी सुखी, थोड़े थोड़े शब्द भी सुखी कृष्ण का नाम. Everybody is suffering. Only happy is the person who is doing Krishna bhajan. We are hankering for the happiness, but we only get sorrow, sufferings. जाना चाहिए ना. Where there is a way of happiness, we should go towards. So, धनी सुखी. a poor person is saying the rich person is happy. Rich person is saying महाधनी सुखी. more richer person is happy. More richer person is saying king is happy. राजा कहे King is saying Maharaja is happy. Maharaja is saying इंद्र सुखी. Indra is happy. इंद्र कहे Indra is saying सुतरां ब्रह्मा सुखी. Brahma is Sukhi, and Brahma is saying कोई सुखी. nobody is happy. I am also not happy. है? सुखी कौन है? Who is happy? Who is doing bhajan of Lord? भगवान के भजन कर तो सुख मिलेगा. If you will do bhajan of Lord, then you will become happy. If you are staying in the house, किंतु देखो if you are doing work, no problem. भगवान की But you should do bhajan of ये Lord. मानव शरीर किस लिए? Why we have got this human beings? बाबा, सूरज दुर्लभ. Why you got this human form? तुलसीदास का ये मानव शरीर किस लिए So दिया? Tulsidas is saying, why you got this human birth? To do Hari और bhajan, कोई कारण नहीं है. not for any other reason. कहते हैं, महाराज मेरा Maharaj is बेटा saying नहीं, बेटा that दे my दो. son, I don't have son, please give me son. You got the son or no? दिया था. याद है? To whom? मैंने बताया था. I told about आत्मदेव ब्राह्मण. Atmadev Brahman. उसके पास कितने धन संपत्ति. He has so many wealth. यतिराज सन्यासी ने उनके Jyotiraj समझाया. Sannyasi, अरे he जो was है, telling him, whatever you have, just do bhajan. कहते नहीं, मुझे एक But he said, no, I need son. पुत्र तो हुआ कैसे सुख हुआ And he कि got the नहीं? son. He become happy or no? धुंधुकारी हो पुत्र जैसे Dundukari. He got the son, Dundukari. He was beating them. हाँ पुत्र हो तो कैसे पुत्र होने Putra, चाहिए? son should be like गोकर्ण जैसे। Gokarn. Son should be like Gokarn. भगवान के पास इस पुत्र मांगो तो If कैसे you पुत्र if you मांगो? want the son, if you are praying for the son, the son should be religious. देशां कुलेन वैष्णव जिस कुल में एक वैष्णव पुत्र जन्म In ले any family, Vaishnav take birth. Then there's seven family they liberated from mother side and father side. देखो कितने सुंदर This is so beautiful और thing. उनकी यदि मध्यम अधिकारी भक्त If हो the Madhyam Adhikari, intermediate devotee is there, then उनके 14 पीढ़ियां then 14 families, 14 side generations from mother and father side they got liberated. महाभागवत हो, And if they have Mahabhagavad devotee, Uttam Bhagavad, उनके 21 पीढ़ियां उद्धार हुई। then their 21 generation got एक घर liberation. में एक वंश में In just one family, one devotee take birth. प्रार्थना करो भगवान You should pray to the हे Lord. प्रभु Oh आप Lord, कृपा करें, कृपा करके please be merciful upon me मेरे वंश में एक and क्या in my क्या house दीजिए? give birth to a Vaishnav. Give me a one Vaishnav child. What you need, Vaishnav child? Ask the Lord. वैष्णव हैं? Ask Vaishnav son. कपिल देवभूति संवाद There is Kapil Devuti's conversations. उन्होंने ये मांगा ही था He asked for this, क्या बोले मेरे पत्नी मिल जाए that I should get the beautiful wife. कपिल देव के पिता Kapil Dev. कर्दम ऋषि Kapil Dev father, Kadam Rishi. ने तो Kadam Rishi, he asked, भगवान के इतने विष्णु की आराधना की। he was worshipping Lord Vishnu and he भगवान asked, कहने लगे, वर मांगो। he asked, give me benediction, and he asked that I want beautiful wife. भगवान की And then Lord, हृदय द्रवित थे। his heart become melted. He was crying. मेरा भजन कर रही He is worshipping me and he asking for this material things. बोले ठीक है मैं पत्नी दे दूँ। So Lord said, कैसे okay, I'll पत्नी give you the beautiful wife. And how he give the wife like Devahuti.
पत्नी विवाह करना बुरी बात नहीं है। It is not bad to do marriage. The wife should be like देवहूति जैसे। क्या चाहिए? Mother Devahuti. पत्नी कैसे हो? The wife should be like Devahuti. देवहूति ने किसको जन्म दिया? And Devahuti, she gave birth to बोलो कपिल देव भगवान कपिल देव। की जय हो। मैं ये कहना चाहता I'm trying to say this thing. The world is not हूँ। bad. भगवान से मांगना बुरी नहीं है। Asking benediction from Lord is not bad thing. If you are asking for the son, then ask like Vaishnav son. पत्नी है, पत्नी If you मांगो। want to ask for the wife should be like देवहूति जैसे। Devahuti. बहुत सुंदर इसमें बात है। So beautiful in Bhagavatam it is mentioned. और नहीं तो जन्म देने वाले तो कितने हैं, पत्नी भी So there are many people who are giving birth. It is true or not? भगवान के पास है। So you should ask to the Lord. और सबसे बड़ी क्या है भगवान? So what is the big thing you have to do bhajan of the Lord? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 आगे जाके हम अम्बरीश महाराज जी कथा श्रवण करेंगे। Then we will listen about Amrish Maharaj, do some kirtan, और and then हमारे क्या नाम है? what is the name? क्या जी? पांडे जी, Pandey ji, आप उपस्थित हुई। You थोड़ा please- दो शब्द के द्वारा come here and by few words, कथा भागवत कथा please tell about us Bhagavad Katha, about Bhagavad Katha. Please come. आइए। Please come. बोलो पांडे जी की जय। क्या नाम? What name? राम कुमार पांडे जी की जय। Ram Kumar Pandey ji. Please come. आगे आ जाइए। अरे मैं भी इसे दो शब्द श्रवण करके मेरे मन शांत हो गए। अभी तो शब्द Pandey ji will speak something about Srimad Bhagavatam Katha. चेयर देखते। Please give him chair. जैसे I did say that, but I don't know if I'm actually going to do it. I'm just thinking about it. Do a little ice cream back. जय श्री राम, It's not working, and I said, what to do? जय श्री राधे, जय श्री राधे। Jai Shri Radhe! Dear Mataji, you don't happen to have an extra pair of headphones, do you? I'll ask Sean, maybe he can go buy some from him. No problem. ये मेरा अहोभाग्य है कि महाराज श्री के चरणों में मुझे बुलाया गया और मुझे बोलने के लिए अवसर दिया। If you translate, I translate. महाराज जी मेरी यहाँ कथा बहुत हो चुकी है। What is he saying? What is he saying? मैं यहाँ कथा क्या कहूँ, बहुत थोड़े समय में मैं यहाँ कथा सुनने आया हूँ, सुनाने नहीं आया। I am so fortunate. I am सुनाता here. तो मैं हमेशा That I am always giving Hari Katha. I am always. सुनाता तो मैं हमेशा हूँ, I am always. सुनने का सौभाग्य बहुत कम प्राप्त होता है मेरे I भाई। got so less chance to listen सुनने Hari द्वारा Katha.
अधिकारी होता है, सुनाने वाला चौकीदार। The person who is आइए मनवाड़ी को पवित्र करते हुए भगवान की ललितमयी मंगलमयी अमृतमयी कथाओं की तरफ चले भैया। ये let's go अहोभाग्य है, towards beautiful Harikatha of और Lord. बड़ा सौभाग्य है। We are so fortunate. ऐसे पल की हम क्या वर्णन करूं, क्या प्रशंसा करूं। Huh? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्राप्त स्मरणीय मां सिद्धेश्वरी के बारह वेदों में नमन वंदन करते हुए जगत पिता जगदीश्वर भगवान देवाधिदेव महादेव शंभु के चरणों में नमन वंदन करते हुए ज्ञान महायज्ञ के महानायक भगवान श्री कृष्ण जी के बाजार वेदों में नमन वंदन करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम कौशल्या नंदन दशरथ नंदन अवधपति भगवान राघवेंद्र सरकार के चरणों में नमन वंदन करते हुए वीर बलवंत अनंत हनुमंत बलवंत हनुमान जी महाराज के बाजार वेदों में नमन वंदन करते हुए ज्ञान महायज्ञ में आवाहित सभी देवी देवताओं के चरणों में नमन वंदन करते हुए व्यास पीठ पर विराजमान कृष्ण द्वैपायन के रूप में परम पूज्य परमादरणीय वंदनीय श्रद्धेय श्री गुरुदेव महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम स्वीकार। मुख्य यजमान के रूप में बैठे हुए भक्ति भाव के निर्भर स्रोत हमेशा प्रेम रस की धारा में प्रवाहित रहने वाले हमारे परम पूज्य बाद श्री सत्यराम भैया जी, उनकी धर्मपत्नी और महाराज मैं क्या कहूँ, अच्छा खूब बालो। इस कथा स्थली पर विराजमान भक्ति भाव के निर्भर स्रोत जिन्होंने अपनी सारी लाइफ सारा जीवन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित किया, अपने गुरु के चरणों में अनन्य अनुराग स्थापित किया, ऐसे संत शिरोमणि हमारे हरिकथा महाराज मैं क्या कहूँ, मेरे पास वाणी नहीं है। ये वो ये क्रोध ये भाव ये जंक्शन ये ब्रज में आज मेरे अभी आपके महाराज बताया कथा में माता देवहूति और कर्दम ऋषि की कथा। मेरे भाई बहन, जहाँ पति और पत्नी का प्रेम अटूट होता है मेरे भाई बहन, अच्छा वहाँ ईश्वर अवतार वही परमात्मा अवतार लेता है। हमारे सत्यराम भैया और हमारी पूजनीय भाभी जी का प्रेम अटूट था, प्रेम की निर्भर स्रोत धारा थे। इस नाते संत शिरोमणि सतीश भैया का प्रार्थना इस ग्राम में हुआ। जिस कोख में एक भी संत पुरुष का अवतार हो जाए फिर भाई बहन उसकी 21,000 पीढ़ियों का उद्धार होता है। माँ की कोख धन्य हो जाती है, पिता का जन्म लेना धन्य हो जाता है, जिसकी कोख में ऐसा संतान परम पूज्य महाराज जी भगवान की ललितमयी मंगलमयी अमृतमयी कथा का श्रवण करने आए हुए सभी सम्मानित धर्मान रागी बंधु, विदेशों से आए हुए मेरे भाई बहन, आपको मैं क्या करूं, आप लोगों को देख करके ये जीवन धन्य हुआ, धन्य हुआ, धन्य हुआ। क्योंकि आप लोगों ने हमारे भारत देश के कल्चर को ले लिया
और अपने यहाँ के कल्चर को लाके हमको दे दिया। कटहवा चिम्मच हमको दे दिया गया, महाराज जी चाहो भी खाने। आप देखिए माताएं बहनें जो विदेशों से आई है, सब सारी सब आपका परिधान धारण कर। सीखो 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 सीखो। भारत देश ये तपोभूमि है। भारत देश में ही जन्म लेने वाले की मुक्ति होती है, विदेश में जन्म लेने विदेश होती है। भारत देश तपोभूमि है। इसी नाते जिन लोगों का पापों का जन्मों का पाप जब समाप्त हो रहा है, वो लोग भारत में आकर के कीर्ति नाम का आश्रय लिए। पहले तो आप सबको बंधन कर बीच में छूट जा रहा है। सभी सम्मानित धर्मानुरागी बंधु, आदि शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें तथा नन्ही बच्चे, परम पूज्य महाराज जी, आपका चरण रज यहाँ पर ये पावन भला मनोरमा मैया का ये पावन तट सुशोभित हुआ, मंगलमय हुआ, भगवान का प्रकाश हुआ। महाराज, आपके पदारविंदों ने मेरी एक कथा मुझसे छुड़वा दिया। हे धन्य भूमि, ओ धन्य भूमि, धन्य पंथ पहाड़ा, जहाँ जहला नाम सिया नाम सिया, जय जय राम, जय राम, जय जय धन्य भूमि, धन्य पंथ पहाड़ा, जहाँ सिया राम, सिया राम, जय जय राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम। भैया, भाई भैया लोगों के लिए, लोग आपके लिए, अरे धन्य धन्य विहंगे मृग कानन चारी, सुफल नयन भय तुम्हें ही निहारी, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मेरे भाई बहन, गुरुदेव के मुखार विंद से कथा का श्रवण करना चाहिए, कथा सुनाने का दुस्साहस नहीं करना। मेरे हनुमान जी महाराज मुझे ये परमिशन नहीं देते हैं। मुझे कई दिनों से विवश किया जा रहा है, बाबा आपने बोलो, बाबा आपने बोलो बोलो, लेकिन मेरे हनुमान जी महाराज परमिशन नहीं देते। गुरु के समक्ष व्यास मंच का आज मैं बिल्कुल भैया कल आज मेरे ऊपर दबाव डाले तो मैं आना नहीं चाहता, बुलाऊंगा नहीं तो मुझे बुलाया नहीं जाता। लेकिन जब ये बात हुई कि गुरु जी आपको बुला रहे हैं, इस दास में इतनी खुशी मुझे आना। बाबा हम क्या बोले, सतीश भैया को लेकर के मानस का एक छोटा सा डॉक्टर साहब महाराज जी की जो एक साहब बैठे हैं सीधे साधे, ये बहुत महान जी एक विश्व हम इसलिए अम्बरीश महाराज, अरे हटो भाई, अम्बरीश महाराज हटो, अरे हटो। माता जी की इतने क्रोध इतने बड़े और देखो अपने चोट बल से एक कृत्वा एक राक्षस के प्रकट कर दिया और हा 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 करते हुए अम्बरीश महाराज को जलाने की। देखो उस समय वैकुंठ से भगवान विष्णु के चक्र आकर के और पहले सुदर्शन चक्र आकर के वो कृत्वा जो उसको जला दे, उसको मार दे। फिर
सुदर्शन चक्र दुर्वासा की तरफ चलने लगे। दुर्वासा ऋषि है भी तो दुर्वासा ऋषि जाकर के ब्रह्मा जी के बोले आप मुझे रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले मैं रक्षा नहीं कर सकता। महाभागवत अम्बरीश महाराज तुमने उनके चरण में अपराध किया, मैं स्थान तक भी नहीं दे सकता। लेकिन चले गए शिव जी के पास। देवादिदेव महादेव बोले जो वैष्णव अपराध करते हैं, वैष्णव निंदा करते हैं, साधु निंदा करते हैं, उनके मैं रक्षा नहीं कर सकता। शिव जी वैष्णव है कि नहीं? वैष्णव आना शिव जी परम वैष्णव है। शिव जी बोले देखो अम्बरीश महाराज के चरण में तुमने अपराध किया, मैं तो अच्छा नहीं करता, तो मैं सलाह देता हूँ ये दुर्वासा तुम जाओ भगवान विष्णु के पास। ये सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का उस समय दुर्वासा ऋषि विष्णु के पास। भगवान विष्णु बोले देखो मैं भी आपको रक्षा नहीं कर सकता। क्यों? मैं तो साधु के हृदय में रहता हूँ। भगवान कहाँ रहते हैं? साधु के हृदय में, संत महात्मा के हृदय में रहते हैं। भगवान भगवत भजन करने का देखो, भगवत भजन करने के लिए तो 4 चीज को आपको त्याग देना पड़ेगा। कली के स्थान कहाँ कहाँ पर रहता है भैया? कौन कौन जानते हैं? दूतम, पानम, स्त्रियम, सुना। परीक्षित महाराज कली को 4 स्थान दे दिया था। जो ताश पासा और खेलते हैं ना, उसमें कली के स्थान पान, मदिरा पान, यहाँ तक भी चाय पान भी करना नहीं चाहिए। जहाँ पर नशे की वस्तु होते हैं वहीं पर कली के स्थान है, कला है। दूतम पान स्त्री अवैध स्त्री का आदि जो वो कली के स्थान। विवाहित होकर के अपने पत्नी के साथ विराजमान अवैध रूप में स्त्री संग जो कली के स्थान का है। और सुना जानी जीव हिंसा, ये जीव हिंसा जो है ये कली के स्थान का है। हिंसा करना नहीं चाहिए, इसलिए कहा जाता है कली के स्थान। और 5वां स्थान भी दे दिया, बोले जहाँ पर स्वर्ण रहता है, गोल्ड, वहाँ पर कली के स्थान। सुनिए अच्छा बहन जी, आप बैठिए, 2 मिनट बैठिए। इसलिए कहते हैं मैं कहाँ रहता हूँ? शुद्ध सदाचार पालन करने वाले संत महात्मा की। इसलिए अम्बरीश महाराज संत महात्मा साधु हृदय में, संत भगवान कहते हैं साधु मेरा हृदय स्वरूप है। और तुमने ऐसे संत महात्मा के चरण में अपराध कर। देखो ये चक्र तुम्हें सुना नहीं करेंगे। एक काम करो, दुर्वासा सुनिए, आप अम्बरीश महाराज के निकट जाकर के क्षमा प्रार्थना करो। अम्बरीश महाराज क्षमा कर दे तो चक्र पकड़। दुर्वासा ऋषि देखो अम्बरीश महाराज की तरफ माने और अम्बरीश महाराज उस समय तक भी अपेक्षा करने लगे। हाय हाय मेरे घर में साधु आए थे, मैं उनकी सेवा करूं। ऐसे करते करते 1 साल भी देखो अम्बरीश महाराज जब दुर्वासा ऋषि आने लगे, दुर्वासा ऋषि के देख करके अम्बरीश महाराज कुत्ते अधिकार प्रणाम करने लगे। उस समय दुर्वासा ऋषि कहने लगे आयाम ही दृष्टवा, आज मैंने अनंत भगवान विष्णु की जो सेवक जो है वैष्णव कहते हैं, आज विष्णु वैष्णव के मैंने नहीं देखा कैसे दीन दुर्वासा सुन रहे मैंने अपराध किया। और अम्बरीश महाराज
कैसे दीन होकर के so humble. मुझे प्रणाम And he is offering pranams to me. वैष्णव किसको कहते हैं? नाद भी सुनी चेन तरोरिव सहिष्णुना हमानि न मान देन कीर्तनीय सदा त्रिनाद भी सुनी तृण से भी तरोरिव सहिष्णुना पेड़ के भांति सहन होना चाहिए हमानी महान देना दूसरे के सम्मान देना चाहिए जो दूसरे के सम्मान नहीं देते हैं वो वैष्णव की और विनाद विष्णु करो हमानी महान कीर्तनीय सदा सर्वदा कृष्ण नाम कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जो कृष्ण नाम कीर्तन करते हैं वो चार के सुने एक कृष्ण नाम एक बार जो कृष्ण नाम कीर्तन करते हैं वो विष्णु विष्णु मंत्र के द्वारा दीक्षित होने पर विष्णु प्रीत हो विष्णु कार को विष्णु पूजा करो नरः वैष्णव उसकी कहा जाता है जो विष्णु मंत्र के द्वारा दीक्षा लेते हैं। देखो इस दुर्वासा ऋषि अम्बरीश महाराज की ये महिमा जगत में प्रकट इसलिए अम्बरीश महाराज महाभागवत ग्रस्त होते हुए पर भी घर में रह करके भी अपने पत्नी के साथ रहते हैं ऐसे भजन आदि इसलिए कहा जाता है घर में रहे अथवा सन्यास में ले कौन बड़ा है गृहस्थ बड़ा है कि त्यागी बड़ा है जो भजन यदि गृहस्थ भजन करते हैं उसके परामर्श यदि भजन नहीं करते तो गृहस्थ वो त्यागी हो इसलिए कहा जाता है प्रभु के नाम लेते प्रातः काल में उठ करके सभी लोग नाम लेते हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे देखो मिश्रा परिवार के सभी लोग हरिनाम करते हैं सबके हाथ में विधान में सब्जी के करीब 4-5 साल से मैं इस धार में आता हूँ मैं तो 3-4 साल हमें देखा गया कि लोग कैसे प्रेमी भगवत नाम करते हैं ये तो और एक बात है देखो देखो तिलक धारक आप मिलिट्री में सर्विस करें तो मिलिट्री ड्रेस पहनना चाहिए कि नहीं चाहिए पुलिस जब आपको मिला तो आपको क्या कपड़ा पहनना चाहिए पुलिस ड्रेस पहनना चाहिए कि नहीं चाहिए बोले उसी प्रकार देखो वैष्णव होने के लिए तिलक लगाना चाहिए क्या लगाना चाहिए तिलक लगाओ पान गुटखा मत खाओ आज तो उसमें कैंसर हो जाता है एक व्यक्ति बता रहे मेरे कैंसर क्यों बड़े पान गुटखा खाते ये खाना नहीं चाहिए ये कली के स्थान है इसलिए भागवत में कह रहे हैं सुना जब धर्म भगवत नाम उच्चारण नहीं होगा हजार आप बोलते रहे किंतु देखो ये मौके क्या बनाओ ये कलयुग में हमारे मोह क्या है मानो हवन कुंड कहा गया क्या होता है हवन कुंड ये जिहा क्या है वो स्पून है जिसमें हम इस चम्मच के द्वारा हम जग कुंड में घी डालते हैं ये जिहा तब ये मोह क्या हो गया हवन कुंड और जिहा क्या बना चम्मच है जिसमें हम
और हरिनाम क्या है? ये साक्षात। इसलिए हमारे महाप्रभु ने कहा कि यहाँ के पवित्र नाम है और भगवत नाम जप करो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यहाँ तक भी प्याज लहसुन आदि ये सब छोड़ना नहीं चाहिए। हम साधु सच बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई कर नहीं पा रहे तो दूसरी बात है। देखो 4 नियम तो पालना, तब तो भगवान नाम आपके जिया में ये हमें होनी चाहिए सब पवित्र। अम्बरीश महाराज कैसे पवित्र? ये अम्बरीश महाराज हमें शिक्षा देते हैं भगवत नाम हम कैसे जप करें। सुनीत करो रिव अमानी न मान देनो दूसरे के सम्मान और अपने लाभ पूजा प्रतिष्ठा के बल सकते। ये देखो इसलिए भगवत नाम इसलिए आज अम्बरीश महाराज जी कथन। इसके पश्चात समय हो गया 9 बजते जा रहे हैं। आज क्या बोले आज नंद महाराज के आंगन पर कैसे नृत्य आदि होगा। देखो आप लोग सब बैठिए, थोड़ा जगह दे दीजिए। नृत्य करने वाले कौन है? देखो मैं संक्षेप में 2 शब्द में बता दूं। मथुरा में जो है कंस के पिता उग्रसेन, बातें नहीं करें, कहेंगे आप बातें नहीं करें। हाँ बात में करना ठीक है। प्रसाद की बात करें, प्रसाद मिल जाएगी कोई बात नहीं। मथुरा में उग्रसेन राजा और उनके पुत्र था कंस। एक्चुअल कंस जो है ये उग्रसेन के कंस के पुत्री पद्मा जो है एक दिन बगीचा में जो है घूम रही थी। उस समय एक कुमिल नाम से एक दैत्य जो सुन और उनके रूप यौवन देख करके और उग्रसेन के रूप धारण करके उनके साथ विहार किया और उसी के औरत से एक कंस जन्मा। इसे कंस दुष्ट था, उग्रसेन महाभागवत थे, महात्मा थे। तो उनके पुत्र ऐसे कैसे हो गए? दुष्ट कैसे हो गए? अरे इसलिए दुष्ट हो गया वास्तव रूप में ये कंस त्रिविल दैत्य के उग्रसेन। ये कंस बहुत दुराचारी था, दुष्ट था। जो जैसे व्यक्ति है ऐसे व्यक्ति की संग करता है, जिससे संगति जो जैसे पुरुष होता है ऐसे लोग के संग करता है। बात ऐसे देखो शराबी जो है, शराब पीने वाला, मदिरा पान करने वाला, वो ढूंढते हैं यहाँ पर कौन मदिरा पान करते हैं। जो जैसे व्यक्ति है वो ऐसे व्यक्ति संग। एक साधु जो होता है वो सोचते हैं यहाँ पर साधु। ठीक उसी प्रकार कंस दुष्ट लोगों के संग करता था। उनके साथी कौन था? पुतना था। काल में पुतना मोक्षण के खिलाफ दुष्ट व्यक्ति के संग करता था। वो अनेक प्रकार के योग आदि साधना के दौरान अनेक प्रकार के जो अनिमा लगना शक्ति आदि संचार लिया था। देखो दुष्ट व्यक्ति किंतु देखो और देवकी के विवाह के समय उनके बहन के रूप में रखा और देखो उनके विवाह के समय उन्होंने क्या किया? वसुदेव महाराज के साथ घना घटा करके विवाह कराया और स्वयं अपने रथ में लेकर के चलने लगे। और इसके पश्चात आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, तुम जिस देवकी के घना घटा करके विवाह आदि कराया वसुदेव के साथ, क्या जानते हो? वही देवकी के 8वां गर्भ के पुत्र जो है विष्णु तुम्हारे वध करेगा, हम तारक होगा, मरेगा। बस इतने सुनते ही कंस ने रथ से कूद गए
और देवकी की जो है बाल को पकड़ लिया और बोले तलवार निकाला, बोले ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। बोले मैं ये देववाणी को मैं झूठा बना देवकी मैं मार दूंगा। देखो उस समय वसुदेव महाराज बहुत धार्मिक थे। वसुदेव महाराज को दंड विनय करके कहने लगे, हे कंस मैं तुमके वचन देता हूँ, ये देवकी के 8वां गर्भ में जो पुत्र होगा तुम्हारे साथ में तुम बच्चा क्यों मारते? कंस से विचार करने लगे, ये वसुदेव महाराज सच बोलते हैं, सत्यभाषी है। देखो उन्होंने फिर लेकर के आए Bring them both. नारद ऋषि आ गए। At the same time, ऋषि आके उनके बोले, came "कंस, and तुम said, कैसे हो?" then he asked Kans, how are you? नारद ऋषि बोले, "गुरुदेव, Narad said, oh Gurudev, everything is fine. फिर तो एक दैव वाणी हुई। But there was one aerial sound देवकी के that 8वां Devaki गर्भ ate में womb वो मुझे that will मारेगा। kill me. देखो नारद ऋषि भी कम Narad Rishi is, लीला को आगे बढ़ाना। Narad Rishi wants to, नारद ऋषि कहने लगे, देखो अच्छा Narad ये Rishi बताओ, said that, ये 8वां गर्भ कौन सा है? he said that which one is eighth womb? This Lord Vishnu is Lord कौन सा गर्भ himself. में आ जाए क्या बताओ? In which womb he will come, पहली nobody गर्भ knows. कहेंगे, ये मेरा 8वां है। First womb he can say this is my eighth womb, and eighth womb he will say that this is my first. How you will understand which one is first, which one is eighth? 8 लड्डू जो है आप रख लीजिए। There are eight laddus in a circle plate. आपसे गिनो, कौन सा Then you पहला है count which और one कौन is सा- first and which one is eighth. कौन सा 8वां है? Which one is first or which one is eighth? You tell. गिनो। You एक, can't start दो, counting तीन, 1, चार, 2, पाँच, 3, 4, 5, 6, 7, 8. बोलिए। So this one is 8. If you will count from the opposite direction, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. कौन सा 8? Which one is 8? हम सब विचार कर So can't start thinking, oh Gurudev, you opened my eyes. कहते क्या करना चाहिए? What should I do now? बोले सारे बेटा के मार दो। You should kill all the son. You should kill all the ना wombs. रहे बांस ना बजे बांस। बोले हाँ गुरुदेव। Oh Gurudev, you told me देखो, the right कौन सा thing, भी कहती, देवकी right और direction. वसुदेव जो है, So what he did, वो करार कारागार में डाल he put Devaki and Vasudev in a prison house, in a dark prison house, and one by one the Devaki she gave birth to the sixth child. And Kans what he did, एक एक करके one by सब one हुए। he killed all the 6 wombs. ये मरीची के जो है छत ब्रह्मा जी के Brahma ji, देख करके ये लोग हंस रहे थे और उनको समझा- these were 6 child were पिता के हाथ से punished by the cursed by Brahma ji. तो वही जो है All शंकर that जो है, 6 देवकी wombs, के पुत्र होकर के आए। they took birth as Devaki child, एक एक करके and one by one देवकी 6 पुत्र थे। Kans he killed the 6th इसके child of पश्चात 7वां Devaki. गर्भ में And then the 7th womb, स्वयं बलदेव Baladev Prabhu he came. क्या तत्व है? Baladev Prabhu he is Guru Tattva. हमारे हृदय में भक्ति In our heart, how bhakti will manifest? जब तक हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ मोह If in our heart there is Kam, Krodh, Lobh, Moh, Matsya, these are called सठ रिपु का Sat, Ripu, Shatru. These are enemies. If there are these 6 enemies, Kam, Krodh, Lobh, Moh, Mad, Matsya, if there are 6 enemies in the heart of the person, then a person cannot do bhakti. ये सटगर्भा जो है जो बताए वास्तव में This हमारी Shat हृदय Garbha, this Shat 6, these are 6 enemies. We should take out these 6 enemies from our heart. This is showing. और इसके बाद 7वां गर्भ में क्या है? And in the 7th womb, भक्ति का भक्ति कैसे है? श्रद्धा so Shraddha, Sadhu Sang, Bhajan Kriya, Anartha Nivritti, Nishtha, Ruchi, Bhav, Asakti Bhav, इसके बाद प्रेम and then Prem. जब तक हमारे हृदय में भाव Till that time in our heart, Bhav came. Till that time we are not able to attain the Lord. By Gurudev mercy, प्रेमा भक्ति we get this Prema Bhakti. इसलिए That's 7वां why गर्भ में कौन in आए? 7th womb who came? बलदेव प्रभु। कौन आए? Baladev Prabhu himself. Baladev Prabhu. किंतु जोग माया ने ऐसे कर दिया But with the mercy of 7वां गर्भ में Yog जब Maya, हो गया क्या? what happened? वो, है? ये हो गया क्या बोले? Abortion. गर्भस्राव
she गर्भपात हुआ। गर्भपात, किंतु वास्तव में abortion, नहीं, aborted. जोग मैंने But in reality, what she did, she आकर्षण attracted, करके रोहिणी के गर्भ में she took the womb from the Devaki किंतु womb लोग to विदित है, रोजा Rohini's तो उसके क्या womb. हो गया? But what people are thinking that she got the baby die in the womb. रोहिणी देवी गर्भ। At the same time, Rohini and Devaki was आठवां गर्भ में pregnant. कौन आ गया? In the 8th womb, who came? Lord, भगवान। Lord Himself. तात्पर्य क्या है? What does it mean? बलदेव प्रभु। Baladev Prabhu, बलदेव प्रभु गुरु तत्व है। he is Guru Tattva. और गुरु के कार्य क्या? What is the job of the Guru? अखंड गुरु तत्व To make the asan of the Lord. गुरुदेव के कृपा से ही By Gurudev mercy, in our heart will be purified. जब तक गुरु करण नहीं हो If you will not accept the Guru, then you will be not able to do bhakti. करे न कोई जो वृंची शंकर समान होई। तुलसीदास जी Tulsidas in Ramcharitmanas, he is कोई explaining. ब्रह्मा के भांति महाज्ञानी भी हो If some person is most knowledgeable like Brahma ji, and he person have so much gyan, tattva gyani like Shiv ji, then still the person cannot attain the Lord. He cannot do bhakti. Everybody is doing attaining the knowledge, reading scriptures. They got the knowledge. गुरु करण But if the person doesn't take the shelter of Guru, so that's why this Guru Tattva is showing. गुरु के Baladev कार्य Prabhu is Guru शिष्य के Tattva. हृदय का निर्माण Guru job is to purify the heart of the disciple. There should be asan for the Lord. स्वयं कृष्ण के जो है So Baladev Prabhu, he is serving the Lord in 10 ways. 10 प्रकार के सेवा। In the 10 ways, asan, vasan, bhushan, pad sen, है, और सब प्रकार के and many other services he is doing to the Lord. Also the cloth of the Lord is Baladev Prabhu. Janeu, this thread of Lord is also this Baladev. The umbrella of the Lord. ये कौन है बलदेव? Who is he? He is Baladev Prabhu. इस प्रकार भगवान की सेवा है। So he is serving Lord in this way. बलदेव प्रभु के रूप में आकर So Lord, he himself coming in one form of Balaram, and he is he's teaching to the world how to serve the Lord. So Yogamaya, same Baladev Prabhu who attracted, and he established in the womb of Rohini Devi. ही पता है। And Gargar Acharya also said that. उनके नाम रख दिया बलदेव। So Baladev, he put the name Baladev. If we cannot get the strength in our heart, we cannot do bhajan. He gave the name Sankarshan संग जोग मैंने because Yogamaya, he attracted from the Devaki and he established in the Rohini's womb. So that's why his name is एक हो Sankarshan. गया बलदेव, One is Baladev, Sankarshan, and ये 3 नाम के there were 3 names. एक है बल के अधिष्ठात्री Bal. देवता He is a presiding deity of strength, Baladev, और संकर्षण and Sankarshan, है, आकर्षण करके और रोहिणी नंदन, and Rohini Nandan. रोहिणी के पुत्र होने के Because नाते he is the son of Rohini, that's why his name is Rohini Nandan. देखो इतनी सुंदर See, so beautiful. इसके पश्चात 8वां गर्भ में कौन आ गया? And in the 8th womb, who came? 8वां गर्भ में In the 8th womb, Lord भगवान। himself, he appeared. कंस जब Kans, whenever कारागार में आते he is coming to the prison और house, भयभीत होते he was so fearful. देख करके डरते थे He was so और afraid. सदा सर्वदा डरते थे And always he was thinking, Vishnu, मुझे मारने वाले। he will kill me soon. ऐसे करते करते In this way, 8वां महीने जब हुआ, 8th भगवान जब womb, प्रकट होने वाले 8th womb, Lord was going to appear. स्वयं प्रकृति देवी ऐसे सुंदर रूप Earth, she took so beautiful form. रोहिणी नक्षत्र That was Rohini Nakshatra, ऐसे सुंदर so beautiful. मध्य रात्रि That was midnight time. भगवान कब जन्म ले रहे हैं? When Lord is taking birth, मध्य रात्रि at midnight, at 12. रामचंद्र कब प्रकट हुए? Ramchandra, when he appeared, रामचंद्र प्रकट हुए he appeared in daytime around और कृष्ण 12 कब noon. प्रकट हुए? And Krishna, when he appeared, 12 Ardharatri, midnight, 12. नृसिंहदेव कब प्रकट हुए? Narsinghdev, when he appeared, गोधूली लगी बनी Hoduli, दिन समाप्त होते जा रहे हैं the day is passing,
और संध्या आ and evening is coming. रही है, जिसको कहा जाए गोधूली लगती So that is called Goduli Nakshatra. और चैतन्य महाप्रभु And का Chaitanya प्रकट Mahaprabhu, when he appeared बड़ी शाम के समय in the evening time, समय सूर्य ग्रहण when चंद्र ग्रहण when there was Chandra Grahan, पूर्णिमा का दिन solar eclipse, गौर पूर्णिमा Gaur Purnima, on the day of Gaur Purnima, भगवान के आविर्भाव ऐसे Lord appeared in this way, so beautiful, अर्धरात्रि at the time और midnight. इतने समय And at that time, देखते देखते बादल चारों तरफ छा there was so many clouds in the बिजली sky. चमकने लगे There was thunderstorm. और इतने घना बारिश There was so और उस heavy समय rain, कम से कम जितने भी तारपाल and all the सब guards, सो गए। they slept. They fall asleep. और देखो स्वयं भगवान And Lord, प्रकट हुए he appeared कम से कम कारागार में कैसे in the प्रकट हुए? prison house शंख of चक्र गदा पद्म लेकर के Kansa with the इस कथा में Shankh Chakra कथा की Gada Padma. प्रारंभ में वर्णन I already spoke about this katha in the beginning शंख of चक्र गदा Harikatha पद्मधारी with his स्वयं भगवान विष्णु sponge lotus प्रकट हुए। flower Gada, और and प्रकट होकर के he बोले, appeared हे देवकी and he वसुदेव, sang to Devaki and Vasudev, please see, take the darshan of my beautiful form. I am your same worshipful deity. सत्य युग में In आप लोग Satyayug, कृष्णी you was और Prashni सुतपा के and रूप में Sutpa. प्रार्थना You was worshipping me in the form of Prashni and Sutpa. You was worshipping me and asking me benediction that you need the child like same as me. So I give you benediction that I will appear in this three birth. वामन देव भगवान काल वामन देव भगवान So first was Prishni and Sutpa, and Lord appeared as Prishni Garbha, and second was Kashyap and Aditi, and Lord appeared as Vamandev. कश्यप और अदिति के Kashyap and Aditi, आप लोग हो। you was Kashyap and Aditi, and I appeared as Vamandev, वही आप लोग है and you are same. नाम अभी आप लोग Now you are और Devaki and Vasudev. Now मैं वही आड़प हूँ। I am your same worshipful deity. देवकी वसुदेव। So Devaki and Vasudev, they were doing a नहीं, Suti. कंस आकर के मारना डाले। They were so afraid that Kans will come and they can kill स्वयं to you. भगवान कहने लगे, So Lord is ये saying, देखो see, मुझे जल्दी लेकर के please take me to the, जमुना पार करके cross the Yamuna river and take me to the देवकी Gokul, ए देवकी। जसोदा जी and you should नंदालय में जसोदा के पास हम लेकर take me to the Yashoda in the Nanda house, Nanda Baba's house. And once only she feed with her breast to the Lord. And then Vasudev Maharaj, he was keeping this baby in his hand. And when he kept the baby in his hand, all the doors open on its own, all the bondages or in their body, they open on its own. Because when some person hold the Lord in their hand, there is no bondages. If some person chant holy name of Lord only once, then all type of these bondages finish. देवकी So Devaki, ये वसुदेव ने क्या की Vasudev, what he did, और वो कृष्ण के लेकर के he was बाहर holding Krishna in his hand. देखा कि कम से What कम he सारे saw that all the guards, तार प्रहरी जो है all the guards of Kans, they were sleeping. And when he came out, he saw that there is so heavy rain outside. There was so heavy rain outside. चमक There was thunderstorm. और And देखा क्या जमुना what he saw, Yamuna, भरी हुई Yamuna is full of water. वसुदेव महाराज विचार And at that time, Vasudev Maharaj started thinking that how I will cross the Yamuna with this small baby holding with me, holding in my hands. So Baldev Prabhu, he took the form of Vasuki Nag, and he was protecting them like umbrella. And Vasudev Maharaj, how he can cross the river, because Yamuna was full of water. And Yogamaya, what she did, she took the form of leopard. And Vasudev Maharaj started thinking when the leopard was going, so he understood that there is less water that side. So I should go on that direction. When he came in the center of Yamuna Devi started thinking, oh Prabhu, I want to touch the lotus feet of the Lord. So Yamuna, she was raising her level more and more.
There were so many waves in the Yamuna, and Vasudev Maharaj started thinking, what should I do now? Who will protect my child? So there is one village, Kelo village. Who will hold my child? Afterwards, Krishna was thinking, Yamuna Devi wants to touch my feet. So Krishna, what he did, he himself put down his feet, and then Yamuna Devi, she touched the feet of Krishna, and then the water level become down. And then Vasudev Maharaj, then he took the Krishna and he went to Gokul. And at the same time, Mother Yashoda, she gave birth to two babies. One is called Anuja. Krishna, she gave birth to Krishna, and she also gave birth to one child, girl child, Anuja. That is called Anuja, Yogamaya. With the desire of Yogamaya, Vasudev Maharaj, he was not able to see the boy child of the Yashoda Maya, and he only see the daughter, girl child. And then he took the baby, girl child, and then he bring to the Mathura. Then he gave to the Devaki, and Devaki, she put the baby in her lap, and at the same time, all the gods of the Kans, they woke up and they said, Maharaj, Devaki, she gave birth to a baby. And Kans, he came, he snatched the baby from his hand. Devaki starts saying that she's a girl, she's not a boy. So he said that Lord Vishnu, he have cheating propensity, he can take any form. So what he did, he snatched the baby from the hand of Devaki and he was trying to kill the baby. But what happened? From the hand of Kansa, she ran away. In the sky, he said, "Oh foolish Kansa, how you will kill me?" And he kicked on the head of the Kansa, and Kansa fell down. And Kansa saw his worshipable deity, Kali or Durga. If you will go to Mathura, there is Parikrama Marg. The place is called Kankali. What I said, Kankali. Kansa, worshipable deity, Kankali. Kankali temple is there. She was saying, "Oh foolish Kansa, how you will kill me? The person who will kill you, Vishnu, in Braja, he already took birth somewhere in the Braja." Afterwards, Kansa, he was thinking, where Vishnu have took birth. So in the late night, he invited, he called emergency meeting. So he invited all the demons' friends. And in the Gokul, Nand Maharaj, Yashoda Maya, Mother Yashoda Maya, he gave birth to so beautiful child. And after listening this, Nand Maharaj, he took bath, he weared so beautiful ornaments, and he invited to the Brahmins and give donations to them. And then, in this way, Nand Maharaj, he gave donation to all the Brajvasis. There was so big celebration in the Braja. There will be kirtan and there will be dance. Oh, Radha Sundari? I think so. First, Nanda Baba Yashoda Maya should come. Nanda Baba ki jai ho. Yashoda Maya ki jai ho. Please come. और यशोदा मैया के वृद्ध अवस्था में नंद बाबा को गोकुल में नंदगांव में काले कन्या को यशोदा मैया के वृद्ध अवस्था में लगभग नंद बाबा की लगभग 80 वर्ष की आयु में संतों के आशीर्वाद से ये कार्य कन्या भी जन्म। अरे चलो
समस्त ब्रजवासियों चलो, संसुर मंसुर चलो भैया, श्री राम भैया चलो।